नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सीट बंटवारे के साथ ही चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। सभी दल राजनीतिक पिच पर उतरकर चुनावी दांव पेच लगाने में जुटे हुए हैं। झारखंड में देखा जाए तो मुख्य रूप से चुनावी जंग बीजेपी और जेएमएम के बीच में है, लेकिन इस वक्त झारखंड के राजनीतिक समीकरण पर अगर नजर डालेंगे तो इस वक्त जेएमएम की ओर से कल्पना सोरेन की दहाड़ खूब सुनाई दे रही है। कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में अब एक फायर ब्रांड नाम है। कुछ ही महीने पहले सक्रिय राजनीति में एंट्री करने वाली कल्पना ने खुद को काफी परिपक्व और अनुभवी नेता के रूप में जनता के सामने पेश किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल्पना सोरेन झामुमो के लिए एक स्टार प्रचारक बनकर उभरी हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन में भी अब उनकी चर्चा बढ़ गई है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की उनकी तेज तर्रार शैली और पार्टी के कार्यक्रमों में उनके भाषणों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा, जिसके बाद उन्होंने झारखंड के तत्कालीन सीएम की विरासत संभाली। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने पहले राजनीतिक भाषण में उन्होंने एक परिपक्व नेता के गुणों का प्रदर्शन किया था। उन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब कल्पना सोरेन ने आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया और इंडिया गठबंधन को उन सभी सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद गिरिडीह के गांडे में उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। जिसके बाद अब जेएमएम की ओर से कल्पना सोरेन को झारखंड विधानसभा चुनाव के एक स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव से पहले कल्पना सोरेन ने झारखंड के सभी 5 संभागों में बड़े पैमाने पर यात्रा की है। चाहे बीजेपी का गढ़ हो या कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन का इलाका हो, मैया सम्मान योजना के लिए आयोजित 70 सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान कल्पना सोरेन ने बड़ी भीड़ इकट्ठा की और मैया सम्मान यात्रा के जरिए जमकर चुनावी रैलियां की। इस कड़ी में जेएमएम की विधायक कल्पना सोरेन ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी के झूठे वादों के झांसे में नहीं आने का आह्वान किया। बता दें कि कल्पना सोरेन डुमरी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन अगली सरकार बनाएगा। बीजेपी नेता आएंगे और आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। बीजेपी के झूठे वादों और भ्रम में मत पड़िए। हम झारखंड में फिर से हमारी सरकार बनाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य में गरीबों, आदिवासियों, किसानों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम किया है। आगे कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड के गठन के बाद से पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचा है और उन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ दिया है। इस योजना के तहत अब राशि मौजूदा 1000 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए की जाएगी। वहीं कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछली डबल इंजन सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी को झारखंड में सरकार बनाने का सपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये सपना पूरा नहीं होगा। इसके अलावा कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए जनता से एक खास अपील भी की। कल्पना सोरेन ने लिखा कि जब भाजपा के लोग आपसे वोट मांगने आए तो उनसे जरूर पूछें क्यों हेमंत सोरेन जी को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की साजिश की, क्यों झारखंड के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। कौन देगा इस अन्याय का हिसाब? झारखंड की जनता सब समझ चुकी है और इस बार जवाब देने को तैयार है। यानी कि एक और जहां कल्पना सोरेन जेएमएम की ओर से हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं, तो वहीं कल्पना सोरेन अपनी हर रैली और सभाओं में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरने का काम कर रही हैं। तो वहीं बीजेपी पर सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आरोप भी लगा रही हैं। बता दें कि कथित तौर से सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड की जनता में पहले से ही बीजेपी के खिलाफ काफी नाराजगी बताई जा रही है और इसी नाराजगी का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन इसलिए भी बार बार जनता के बीच में ये मुद्दा उठा रही हैं ताकि बीजेपी के खिलाफ झारखंड की जनता की इस नाराजगी का फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में जेएमएम को मिल सके। बता दें कि झारखंड में बीजेपी और जेएमएम दोनों के ही बीच मुकाबला कांटे का है। दोनों की ही रैलियों और सभाओं में एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साधा जाता है। साथ ही दोनों दल के नेता एक दूसरे के खिलाफ कई तरह की बयानबाजी भी करते हुए देखे जाते हैं। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 13 और 20 नवंबर को होगी, जिसके बाद चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से ही अब दोनों ही दल की अंतरकलह
भी निकलकर सामने आ रही है। झारखंड में एनडीए के तहत बीजेपी सबसे अधिक 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बिहार से सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू के खाते में 2 और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट मिली है। जबकि इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं बाकी 11 सीटों पर आरजेडी और वाम दलों के उम्मीदवार होंगे। लेकिन दोनों ही दल में जैसे ही सीट बंटवारे को लेकर ऐलान किया गया, वैसे ही पार्टियों के अंदर से विरोध के सुर सुनाई देने लगे। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के साझेदारों के बीच तकरार सामने आई थी। आरजेडी ने जेएमएम और कांग्रेस द्वारा विधानसभा की 81 में से 70 सीट पर लड़ने की घोषणा को लेकर पहले भी निराशा जताई थी। वहीं अब आरजेडी सांसद मनोज झा का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें 12 से 13 सीट से कम स्वीकार नहीं है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हमसे विचार विमर्श नहीं किया गया, हमारे समक्ष सभी विकल्प खुले हैं। राजद ने झारखंड में कम से कम 15 से 18 सीट की पहचान की है, जहां पर वो अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है। साथ ही मनोज झा ने बताया कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित राजद के वरिष्ठ नेताओं ने रांची में बैठक की है। झारखंड में हमारी 18 से 20 सीट पर मजबूत पकड़ है, 12 से 13 सीट से कम हमें कबूल नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य बीजेपी को हराना है, हम इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन झारखंड में अगर हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो 60 से 62 सीट पर हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। बता दें, ये बगावती सुर सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही नहीं बल्कि एनडीए में भी देखने को मिल रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई। लिस्ट के सामने आते ही बीजेपी में भगदड़ मच गई और एक एक करके सभी पुराने कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया। सरायकेला विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गणेश महली ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद ये अटकलें लग रही हैं कि शायद अब वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद कहा कि अब पार्टी पहले वाली बीजेपी नहीं रही है। इस दौरान उन्होंने चंपाई सोरेन पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली जाकर राह में रोड़ा अटकाया है, इसका आने वाले दिनों में परिणाम जरूर दिखेगा। गणेश महली के इस बयान से कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी बीजेपी को लेकर साफ नजर आ रही है। वहीं गणेश महली के अलावा पोटका विधानसभा से पूर्व विधायक मेनका सरदार ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अब इस सीट पर बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। यानी कि साफ है कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर इस बार का चुनाव दोनों ही दलों के लिए आसान नहीं होने वाला है। दोनों ही दल के सामने कई तरह के राजनीतिक चैलेंज हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज पार्टी के अंदर आंतरिक कला और चुनाव से ठीक पहले पार्टी नेताओं का दल बदलने का सिलसिला, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इससे पहले एनडीए गठबंधन के सहयोगी आजसू के बड़े नेता और पूर्व मंत्री उमाकांत रजक और भाजपा विधायक केदार हाजरा ने पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही जेएमएम का दामन थामा था। वहीं पार्टी नेताओं के लगातार दल बदलने से कहीं ना कहीं बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक और पार्टी में बड़ी भगदड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम की ओर से कल्पना सोरेन लगातार झारखंड की जनता के बीच पहुंचकर सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए एक तरफ से सिंपैथी कार्ड खेलने का काम कर रही हैं और जनता से कह रही है कि जनता बीजेपी से पूछे कि बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की साजिश आखिर क्यों रची। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की जनता कल्पना सोरेन के इस सिंपैथी भरे दांव में फंसती है या फिर नहीं। साथ ही यह भी देखना अहम होगा कि जिस तरह से बीजेपी के नेता चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे बीजेपी पर आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और क्या इससे झारखंड का चुनाव एक तरफा हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।